नमस्कार मेरे प्यारे और अजीज मित्रों, मैं महेश प्रजापत यूट्यूब चैनल आर्यवीर जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं और ये जो वीडियो रहेगा ये नेवी एयरफोर्स और एनडीए के बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है। तो वो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और आराम से जो भी आपके पास मैटर है उसमें प्रैक्टिस करें। बहुत सारी प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा। किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री को अपन पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूं। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, देखो जिन बच्चों का काम का नहीं है तो उनको तो ये चीज़ें को समझ में आएंगी नहीं। तो जिनको ये चीज़ें, जिन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है, उनको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों में और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करना और इस YouTube चैनल आर्यवीर जॉब्स को सर्च करके वहाँ पे इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतना सा काम आप ज़रूर करेंगे, बाकी हम देख लेंगे। चलो जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ अपन क्या क्या इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की अपन बात करें, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, अब इसमें देखो सबसे पहले इसको मैंने कितने पार्टों में, इसका व्यू देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। देखो ये सारी चीजें, ये वाली अपन बिल्कुल रूल वाइज पढ़ने वाले हैं और ये बिल्कुल छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, इनको भी अपन आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, अब देखो मैं कैसे पढ़ाता हूं, कैसे चीजें आपको बताऊंगा, इसका थोड़ा सा व्यू बता देता हूं। इस पूरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को मैं रूल वाइज अपन पढ़ेंगे और हर रूल के बाद में क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद में पूरा बेसिक होने के बाद में और इसके क्वेश्चन करेंगे, एक साथ क्वेश्चन करेंगे। पहले तो रूल पे क्वेश्चन करते चलेंगे, उसके बाद में पूरे रूल कंप्लीट होने के बाद में एक साथ इनके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में अपन हाई ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, थोड़ी सी हाई लेवल पे पढ़ेंगे। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस अपन देखेंगे, ऊंचाई और दूरी। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के हल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में अपन देखो क्या क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बताते चलता हूं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में रूल नंबर अगर 1 देखें अपन, बेसिक में अगर रूल नंबर 1 देखें, देखो बहुत ही बेहतरीन रूल है, अच्छा रूल है, जड़ समझ लो इस टॉपिक की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पॉइंट नंबर 1 इस रूल में, वो क्या है, 1 + sin थीटा। थोड़ा मैं स्लो लेके चल रहा हूं आपको, आप ट्यूनिंग सेट करो। उसके बाद में मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा, इस वीडियो को थोड़ा फास्ट चलूंगा। पहले आप धीरे धीरे मेरे साथ ट्यूनिंग सेट कर लो, लैंग्वेज सेट कर लो, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं और आप क्या समझना चाहते हैं। तो यहां से cos थीटा, ये अपोजिट 1 - sin थीटा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, √1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा। उसके बाद में हो जाएगा आपका sec थीटा + tan थीटा। और उसके बराबर आपका हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, tan π/4 + θ/2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
अब देखो आपको ये एक आना चाहिए, बाकी के चार आप आराम से याद कर सकते हैं, वैसे याद हो जाएंगे। एक याद कर लो, बाकी आ जाएंगे सारे के सारे। मैं प्रूफ करके बता दूंगा आप कहोगे तो। अगला पॉइंट देखो, अगला कुछ नहीं करना है, बस चिन्ह बदलने हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कुछ नहीं करना है भाई, केवल और केवल चिन्ह बदलने हैं। 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखो आपको तीसरा नंबर का जो रिजल्ट है वो कैसे निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूं साइन की जगह कोस रख दो बस। इनकी बाद में देखेंगे, इसकी उसके बाद में देखेंगे। इसमें जो जितना भी है ना उस साइन की जगह कोस रखो। तो यहां से देखो 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा, साइन की जगह कोस और कोस की जगह साइन। इसकी जगह क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा। अब तो बाकी तो उल्टा कर ही सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और बराबर में कोट थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला आपका रूल है, चौथा इसमें पॉइंट है, केवल चिन्ह बदलना है। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी, बराबर साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर में हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा बराबर में आपका आ जाएगा, सॉरी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और बराबर में हो जाएगा 10 थीटा बाई 2। इस प्रकार से आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा आगे देखते हैं। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखना, याद रखना, बहुत आगे अपन के काम आएंगे। देखो 1 प्लस साइन कोस बराबर कोस अपॉन 1 माइनस साइन बराबर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। यहाँ से ये इसमें क्या करना है, बस केवल साइन बदलने हैं। फिर ये कैसे लिखना है, इसमें साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन लिखना है। और इसमें इससे ये कैसे लिखना है, साइन बदल के। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके दे देगा भाई, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर देना, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 सेक थीटा आपका आंसर। आगे बताऊंगा मैं, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मजा आएगा। बस आप तो केवल समझते चलो, इन चीजों को देखते चलो। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी बता दूंगा इनका। आगे बात करते हैं। देखो अगले वीडियो की अगले टाइप की अगर अपन बात करें तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला है आपका छोटे छोटे पॉइंट्स है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगला पॉइंट आपका ले सकते हो इसमें टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगला पॉइंट ले सकते हैं आप कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। चलो जी, ये तीन आपको ध्यान रखने हैं पेयर में। अगले दो पेयर में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2। ले सकते हैं आराम से। आगे बात करें अपन साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इतना ही ध्यान रखो। आगे अपन देखें इसमें अगला पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट अगर अपन देखें तो आप आराम से देख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। देखो क्या है,
कि चलो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर उस पूरे को ही देख लेते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखना भाई, ये अपन को थोड़ी देर बाद में काम आएगा, अभी एक रिजल्ट में काम आएगा, तो ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखो अगला आपका एक छोटा सा रूल है जो आपको ध्यान रखना है। देखो क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं अच्छे से। और ये ऐसे लिख सकता हूं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर 1 लिख सकता हूं। अच्छा, इससे ये भी लिख सकता हूं मैं कि tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर 1 tan थीटा प्लस sec थीटा। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इसकी वैल्यू दे, इसकी पूछे, तो ये इनवर्स में चला जाएगा भाई। इसकी वैल्यू जो भी x दे दी तो 1/x। अर्थात आप ये ध्यान रखना कि tan प्लस आपको ये देगा tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x है, तो tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1/x। आपको ये दे tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर 5 है, तो बताइए tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर क्या होगा, 1/5। इस प्रकार से आपको चीजें करनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं, आप आराम से समझने की कोशिश करना। जैसे भाई आपसे मैं पूछूं, आपसे कोई पूछ ले, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आपसे पूछ ले कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2, तो tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह देंगे सर 1/2। बहुत इजी है यार, आराम से कर सकते हो। अब इसको देखो अपन आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो देखो किस प्रकार से करेंगे। आपको ये दे दे tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, x की जगह a भी दे सकता है, y भी दे सकता है, m भी दे सकता है, n भी दे सकता है, t भी दे सकता है, कुछ कोई भी वेरिएबल दे सकता है, आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x है, तो नंबर 1, तो आपसे देखो क्या क्या पूछ सकता है। नंबर 1, बताइए tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह देंगे सर 1/x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला आपको पूछे कि सर tan थीटा बताओ, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो आपको ये पता है, ये पता है, a प्लस बी a माइनस बी पता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करूं, इसको और इसको, तो यहाँ से tan थीटा आराम से निकाल सकता हूं। आप तो यार इतना तो आपको नॉलेज है ही, इतना आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप किस लेवल के बच्चे हैं। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करूंगा, sec थीटा कैंसिल आउट, 2 tan थीटा हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ से x प्लस 1/x, इसको सोल्व करूंगा और x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है जी, ये 2 में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x। इसी प्रकार से जस्ट इसका अपोजिट कोट होता है, कोट थीटा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1। अब sec थीटा का पूछ ले, तो sec थीटा का आपको कुछ नहीं करना है। sec थीटा में क्या करना है भाई, इन दोनों को घटा लो, अभी जोड़ा था तो घटाऊंगा, तो इसको इसमें से घटाऊंगा तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस ये इसमें से करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 sec थीटा। तो यहाँ से ये इसमें से घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x, आगे सोल्व करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 1/x, आगे सोल्व करूंगा तो ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x। आगे देखें, इसको मैं कोस लिख सकता हूँ ना, कोस थीटा, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2x अपोजिट x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको साइन भी पूछ सकता है, साइन पूछ रहे, तो भाई साइन निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो भाई, इससे निकाल सकते हो। एक तो कैसे सर, इसको मैं ये आपको मेरे को ये दे रखा है कि tan थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 1/2x, ये दे रखा है।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये कोस इधर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू देखो ये रही, ये यहाँ रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x इंटू 2x अपॉन 1 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक तो तरीका ये है अपना निकालने का, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ओरली बताऊंगा, फिर आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, इसका अपोजिट कोसेक, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो इसका बेसिक है। अब आप सर आप इतना क्यों बता रहे हैं, हमें अगर इसका tan का पता चल गया तो बाकी तो 5 हम बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हो। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बराबर वो सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर, आराम से आप कर सकते हो। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन बात करें देखो, तो देखो यहाँ से आपको लंब और बेस मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है तो हाइपो आप निकाल सकते हैं, बाकी तीनों आ जाएंगे। लंब और आधार आपको पता है तो कर्ण आप आराम से निकाल सकते हैं, कर्ण आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा कर्ण ये रहा, आराम से निकाल सकते हो। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और आपको बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन चीज़ों को नोट करते चलो, एक मेमोरी बनाओ अपनी। आगे बात करें, एक छोटा सा पॉइंट और है अपना, देखो क्या है, छोटा सा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको दे देगा एक गोल्डन पॉइंट ही मान लो, मेमोरेबल डाटा है, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m। तो प्रदर्शित करिए, तो सिद्ध कीजिए, या प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 रूट एम एन। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब ये दिया हो तो इसके बराबर ये होता है, ये आपको बताना है। सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटाओ, ये होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले भाई आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर m स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर n स्क्वायर। इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल 2 tan साइन थीटा 2 tan साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4 tan साइन थीटा 4 tan साइन थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आ गया आपका। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद हो तो, कि भाई क्या करेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, दिख जाएगा ना भाई, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m इंटू n। ये हो जाएगा आपका बराबर में m इंटू n, ये आ जाएगा आपका, ठीक है जी। अब देखो ये तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर m इंटू n। अब ये मैंने आपको अभी अभी कहा था स्टार लगा कि इसको याद रखना, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम एन। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर रूट एम एन। आ गया आपका। तो यहाँ से देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो, tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर रूट एम एन, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 रूट एम एन बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया।
तो आगे अपन बात करें, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको आपको ध्यान रखना है। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आराम आराम से आप चीजें समझते चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें, ये मैंने प्रूफ करके बताया है किस प्रकार से आएगा। बाकी आपको तो इतना ध्यान रखना है, आपके लिए जो काम की चीज है, आप एयरफोर्स में या एग्जाम में आप बैठे हैं तो कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे। एग्जाम में अगर बैठे तो आप इतना ही सोच के जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं सोचेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, किस प्रकार हुआ। ठीक है, ये नहीं सोचना है, बस इतना ध्यान रखना है 10 प्लस साइन बराबर m, 10 माइनस साइन बराबर n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4√mn। भाई ये काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको इस रिजल्ट को याद ही रखना है। ठीक है जी, अगला रिजल्ट देखते हैं।